अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों से मैं डिस्कशन जो करना चाहूँगा वो पेपर पैटर्न के हवाले से, और फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे अपनी कोर्स आउटलाइन के हवाले से कि किस किस तरीके से हमें जो है अपने कोर्स को आगे लेके चलना है, कोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगी, हमारा तरीक़ाकार पढ़ने का क्या होगा, ये तमाम चीज़ें हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी हमें सुन रहे हैं उनसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अपना एक रजिस्टर मेंटेन करना है और उस पर बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप लोग क्लास में बैठ के पढ़ा करते थे उसी तरीके से बिल्कुल सीरियस होकर आप लोगों ने पढ़ना है। कुछ बेसिक चीज़ें हम वहाँ से स्टार्ट लेंगे, अपने पास रजिस्टर के अंदर आप लोग नोट करते चले जाएं। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों के पास जो नोट्स हैं, जो नोट्स सेंटर की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे, उसको आप लोगों ने हाईलाइट करते चले जाना है। वक्तन फ़वक्तन हम आपको बताते रहेंगे क्या क्या चीज़ें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने पास मार्क करते चले जाना है। अभी मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ कोर्स आउटलाइन और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और पेपर पैटर्न, कि पेपर किस तरीके से आता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है। तो देखिए वही फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर देखिए फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास जिस तरीके से 9th क्लास और मैट्रिक क्लास के अंदर पोर्शंस हुआ करते थे उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास इसमें पोर्शंस हैं। इसमें सबसे पहला पोर्शन है हमारे पास सेक्शन ए का, और सेक्शन ए होता है एमसीक्यूज बेस्ड। सेक्शन ए क्या है बेटा? एमसीक्यूज बेस्ड। और इसमें टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज जो हैं वो 17 एमसीक्यूज होते हैं, और ये 17 एमसीक्यूज करने के लिए आपको जो टाइम दिया जाता है वो अप्रॉक्स 20 मिनट्स होता है। उस 20 मिनट्स के अंदर आप लोगों ने इसको 17 मार्क्स के एमसीक्यूज को करना होता है। उसमें फिर बहुत सारी टेक्निक्स हैं कि किस तरीके से एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, क्या उसमें टेक्निक्स हैं, क्या कोई एमसीक्यूज खाली छोड़ना है या नहीं, ये तमाम चीज़ें हम आपको वक्तन फ़वक्तन गाइड करते रहेंगे। और मैं अपने लेक्चर्स के अंदर ही एमसीक्यूज की जिम्मेदारी तो मैं अपने सर ही ले लेता हूँ कि आपको क्लास के अंदर लेक्चर के दौरान ही मैं कुछ एमसीक्यूज लिखवाता रहूँगा, और ये एमसीक्यूज आपने कॉपी के टॉप पे जहाँ पे आप डेट या फिर चैप्टर का नाम वगैरह डाल रहे होते हैं वहाँ पे आपने वो एमसीक्यूज नोट करना होगा। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपको पता हो कि पेपर जो है वो कितने मार्क्स का है, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का है, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, ये सारी चीज़ें हैं। भाई पढ़ाई तो अभी पूरे साल चलती चली जाएगी, लेकिन ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी डायरेक्शन के बारे में पता हो कि हमें पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है। अच्छा, अभी आपसे मैं ये नहीं कह रहा कि चूंकि लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना हर तरफ चल रहा है तो पूरा पूरा दिन आप बैठ के पढ़ें, नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 घंटा रोजाना पढ़ना है। इसमें तमाम कोर्सेज आपके जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आप लेके चलते रहोगे। लेकिन शर्त सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब आप पढ़ने के लिए बैठो तो अपना मोबाइल, सेलफोन और लैपटॉप इन तमाम चीज़ों को साइड पे रखें ताकि पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से आपकी हो सके। सेक्शन ए इज बेस्ड ऑन एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सेक्शन बी जो होता है वो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। सेक्शन बी इज ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। बहुत आसान होता है, जिसने 4 महीने भी तैयारी की है सेक्शन बी वो बड़ी आसानी से कर लेता है, क्योंकि सेक्शन बी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। 15 में से 10 सवाल आपने करने होते हैं। 15 में से कितने सवाल करने हैं? 10 सवाल, और हर सवाल जो है वो 4 मार्क्स का होता है। तो अब जरा आप लोगों की मैथमेटिक्स भी स्ट्रांग है, 4 × 10 कितना बना? 40 मार्क्स। बिल्कुल सही। तो आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ये कितने मार्क्स के बनेंगे? 40 मार्क्स के बन जाएंगे। कितने मार्क्स के बन गए? ये हमारे पास बन गए 40 मार्क्स के, ये बन जाएंगे। ये आपका हो गया सेक्शन बी। किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। भाई सेक्शन सी के अंदर क्या होगा? सेक्शन सी तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होता है, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आमतौर पे जो स्टूडेंट्स फंसते हैं वो सेक्शन सी के अंदर ही आके थोड़ा परेशानी के शिकार होते हैं कि सेक्शन सी के अंदर मसला ये होता है कि वहाँ एक सवाल के 3 पार्ट्स हैं। उन 3 पार्ट्स को किस तरह से करें, तो वो सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से। और ये होता है बेटा 28 मार्क्स का। कितने का होता है? 28 मार्क्स का। और इसके अंदर हमारे पास 3 सवालात होते हैं। 3 में से आपने 2 सवालात को अटेम्प्ट करना होता है। और इसमें मिसाल के तौर पे कि क्वेश्चन नंबर 20
मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास सेक्शन सी का। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर इसका ए पार्ट भी होगा, बी पार्ट भी होगा और सी पार्ट भी होगा। ए पार्ट 5 मार्क्स का होता है, बी पार्ट भी 5 मार्क्स का होता है और ये होता है 4 मार्क्स का। तो एक क्वेश्चन बनता है 14 मार्क्स का। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का बनेगा बेटा? 14 मार्क्स का ये बनेगा। पेपर पैटर्न वही है जो वही 9th मैट्रिक में आपने समझा, आप लोगों ने परफॉर्म किया, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे फर्स्ट ईयर के अंदर भी वही तरीक़ाकार है। तो सेक्शन ए की तैयारी मैं आपको क्लास के अंदर करवाता चला जाऊंगा। वैसे हम तकरीबन थोड़े थोड़े अरसे के बाद हमारे सेशंस होते हैं यहाँ अनीस हुसैन के अंदर, और जिसको लीड करते हैं सर आसिफ इजहार, और उन्होंने पूरा एक स्केड्यूल बनाया हुआ है। उनसे जब हमारी मीटिंग होती है तो वो उसके अंदर हमें बताते हैं कि भाई आपने कोर्स को इस पैटर्न पे लेके चलना है, इस टाइम पीरियड के बाद आपका कोर्स इतना हो जाना चाहिए, अब इसके बाद इस चैप्टर के एमसीक्यूज आप लोगों ने सॉल्व करवाने हैं। तो बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ का, मुझे सिस्टम इनका पसंद आया है। तो इसी के साथ साथ मैं अपने बिहाफ पे भी कुछ एमसीक्यूज की तैयारी साथ साथ करवाता चला जा रहा होता हूँ। जैसे कोई टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर कोई एमसीक्यूज आता है तो बाद में किसको याद रहेगा वो एमसीक्यूज, हाथ के हाथ उसको मैं लिखवा देता हूँ कॉपी के टॉप पे। तो उसमें ये होता है कि थोड़े ही अरसे के अंदर आपके पास 40, 50, 100 एमसीक्यूज वहां से भी हो जाते हैं। तो वो आप जब रजिस्टर अपने खोलोगे तो उसमें नजर पड़ती रहेगी, वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। इसके अलावा अलग से भी हम हैंग आउट दे देते हैं तो उसमें भी अच्छी खासी आपकी तैयारी हो जाती है। तो एमसीक्यूज की तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, वो वक्तन फवक्तन हम आप लोगों को तैयारी इसकी करवा देंगे। तो ये सेक्शन ए, इसके ऊपर बच्चे फोकस नहीं करते, हमें इसके ऊपर फोकस करना है क्योंकि बड़ी आसानी से हम 17 मार्क्स यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। बच्चा पूरे साल तैयारी करता है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन सेक्शन ए की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तो आप लोगों ने सेक्शन ए को बहुत अच्छे तरीके से करना है। फ्री फंड के 17 नंबर अगर मिल गए तो क्या मसला है भाई? अच्छा, उसके बाद सेक्शन बी है। सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। अच्छा, अब बच्चे ये पूछते हैं, चूंकि हर तरफ हमारी क्लासेस चल रही हैं, अभी ये स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि सर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर, अभी चूंकि मैं फर्स्ट ईयर का कोर्स आउटलाइन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो बच्चे ये पूछते हैं कि सर हमारी जान जाती है न्यूमेरिकल से। मेडिकल के स्टूडेंट्स को आमतौर पर बड़ी परेशानी होती है कि सर क्या, पहला सवाल वो ये पूछते हैं कि सर कहीं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स तो नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक बात तो सबसे पहले ये बता दूं कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स की भरमार है। तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे हैं। आप चॉइस पे छोड़ना चाहें तो भी आप चॉइस पे नहीं छोड़ सकते हैं। तो पहली चीज तो आप ये जो है अपने जहन में बिठा लो कि न्यूमेरिकल्स हैं और आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स लाजमी अटेम्प्ट करने हैं। और देखो, अगर 6-7 तरह के न्यूमेरिकल्स हैं तो उनमें से 4 तरह के न्यूमेरिकल्स तो ऐसे हैं जो किसी अगर 7-8 क्लास के स्टूडेंट को भी समझाए जाए तो वो लाजमी समझ लेगा, मतलब बहुत आसान है। और न्यूमेरिकल्स तो मैं कहता हूं भाई, अगर एक थ्योरी का सवाल है और एक न्यूमेरिकल का सवाल है तो आप न्यूमेरिकल का सवाल अटेम्प्ट करो, आपके सॉलिड मार्क्स हैं। उसमें मार्क्स की डिटेक्शन करना काफी डिफिकल्ट होता है। जब हम भी कॉपीज चेक करते हैं तो थ्योरी के अंदर तो लाजमी ग्रामेटिकल मिस्टेक या कोई चीज उसमें कमी रह जाती है तो मार्क्स कट जाता है, 0.5 या 1 मार्क्स कट जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल के अंदर तो पूरे मार्क्स जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने लाजमी अटेम्प्ट करने होंगे। तैयारी कौन करवाएगा? सर नवीद आपको तैयारी करवाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से करवा दूंगा। बस ये है कि जब हमारी केमिस्ट्री आपस में मैच हो जाएगी, आपको चीजें समझ आने लगेंगी, तो ही हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छे तरीके से बन पाएगी। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी करवा दूंगा, बेफिक्र रहिएगा आप। लेकिन शर्त यह है कि पढ़ाई भी करनी है। सेक्शन ए सेक्शन बी के अंदर मिक्स होता है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल बेस्ड भी इसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं। तो बस परेशान नहीं होना, अभी हमारे पास ठीक ठाक टाइम है, रोजाना 1 से 1.5 घंटा पढ़ेंगे, तैयारी होती चली जाएगी। हाँ भाई, सेक्शन सी के अंदर भी रॉकेट साइंस सेक्शन सी के अंदर भी कुछ नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा आपको उसमें समझ के थोड़ा पास पेपर्स का जो हम 25 ईयर्स 30 ईयर्स सॉल्व करवाते हैं, जब आप भाई 30 ईयर्स को छोड़ो, अगर आपने 10 ईयर्स भी पूरा सॉल्व कर लिया तो आपको इतनी कमांड हो जाएगी इन सवालों पे कि अगर कोई नया सवाल भी आता है यार आप अटेम्प्ट कर जाओगे। अक्सर बच्चे कहते हैं मैं 30 ईयर्स सॉल्व कर लिया, सवाल पूछो तो उन्हें सवाल ही सॉल्व नहीं करना आ रहा होता। इसका मतलब यह कि उन्होंने सही तरीके से समझ के नहीं किया, रट्टा मारा है। रट्टा मैट्रिक तक चल जाता है, फर्स्ट ईयर के अंदर रट्टा नहीं चलता है।
कुछ चीज़ों में, 2-4 चीज़ों में रट्टा मार दिया तो वो मार दिया, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में समझने से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये भाई ये हमारा है पैटर्न, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इसके अंदर ये कोर्स जो है हमारा डिवाइड हुआ है, उसमें 17 नंबर यहाँ से, 40 यहाँ से, 28 मार्क्स। ये करने के बाद तो टोटल पेपर जो बनता है वो 85 मार्क्स का बनता है। और जो हमारा प्रैक्टिकल होगा वो प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होगा? वो प्रैक्टिकल होगा 15 मार्क्स का। जो भी चीज़ें यहाँ समझा रहा हूँ उन तमाम चीज़ों को अपने पास नोट करना, किसी भी चीज़ को हल्का नहीं लेना, क्योंकि आपके पास पता हो ना भाई हमें डायरेक्शन सेट हुई हुई है कि ये इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो ये आप अपने पास इसको नोट करो बेटा, शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह। सही, शाबाश। चलो जब आपने इसको नोट कर लिया होगा। अच्छा, दूसरी चीज अभी ये देखने में आ रही है ना कि बच्चे हर चीज का स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं और वो लिखने से बच रहे हैं। देखो, लिखने से बचो नहीं, लिखो लाजमी रजिस्टर में, क्योंकि स्क्रीनशॉट्स हम भी हर चीज के ले रहे होते हैं, 50 चीजों के जब जरूरत पड़ती है तो वो स्क्रीनशॉट मिल ही नहीं रहा होता 10 इश्यूज की वजह से। तो रजिस्टर एक साफ सुथरा सा बनाओ, उसके ऊपर लिखते चले जाओ। किसी भी चीज को इसको ये नहीं समझना कि यार ये तो बहुत आसान है, लिखो लाजमी। हो सकता है 2 महीने 3 महीने बाद आपको इन तमाम चीजों की जरूरत पेश आ जाए। तो ये पहली चीज है जो मैं चाहता था आप लोगों से डिस्कस करूं। तो ये हो गया पेपर का पैटर्न। दूसरी चीज, अब हमारा कोर्स जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का कोर्स है उसके हवाले से कुछ मैं आपको बातें बता दूं, कितने चैप्टर्स हैं, कैसे कैसे पेपर के अंदर ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो ये अब मैं दूसरी चीज आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं। इंशाल्लाह बहुत आसान है, परेशानी नहीं होगी अगर पहले दिन से पढ़ना शुरू कर दोगे, किसी किस्म की इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। अच्छा, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, वैसे केमिस्ट्री में पढ़ते किस चीज के बारे में? केमिकल्स के बारे में, गुड, एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे सवाल पूछूंगा, अभी आज घर पे इसको सर्च कर लेना। वैसे सबको पता होगा कि मैटर क्या होता है। मैटर की जो स्टेट्स हैं, जो कॉमन स्टेट्स हैं, वो कितनी है, ये 2 सवालों के जवाब मैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूछूंगा, इस लेक्चर स्टार्ट होते ही। अच्छा, अब मैंने जो चीज डिस्कस करनी है वो चैप्टर्स का एनालिसिस, कि हमारा जो कोर्स है, जो कोर्स आउटलाइन है वो क्या है। जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की कोर्स आउटलाइन है वो क्या है। अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करने से ज्यादा जरूरी ये कुछ चीजें हैं जो हमें पता हो कि यार ये कोर्स हमारा इतना है। अभी मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि हमारे जो चैप्टर्स हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के, वो सिर्फ और सिर्फ कितने चैप्टर्स हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के? सिर्फ और सिर्फ 8 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक। तो टोटल 8 चैप्टर्स हैं। और एक मजे की बात आपको ये बता दूं कि हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का कोर्स जो है वो इतना लेंथी नहीं है अगर उसको आप कंपेयर करो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से। अगर आप कंपेयर करो सेकेंड ईयर से तो सेकेंड ईयर का कोर्स 3 टाइम्स है, बहुत ज्यादा कोर्स है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का, और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, इक्वेशंस भी हैं। फर्स्ट ईयर का उसके मुकाबले में बहुत आसान है। अगर आप फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छी जान मारो, सेकेंड ईयर के अंदर आप परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हो अपनी। अच्छा देखें, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक टोटली 8 चैप्टर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 4 महीने के अंदर कोर्स कंप्लीट कर देंगे। देखने को वो 8 चैप्टर्स हैं, लेकिन इसके अंदर भी अच्छा खासा मटेरियल है, इसके अंदर मिक्स है। इसके अंदर देखें, यहाँ पे हमारे पास, मैं फिर बता दूं कि इसके अंदर बेटा थ्योरी भी है, थ्योरी के साथ साथ यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी हैं। तकरीबन 6 से 7 न्यूमेरिकल्स पेपर के अंदर आते हैं लाजमी। अगर कोई कहता है मैं 3 सवाल 3 न्यूमेरिकल्स चॉइस पे छोड़ दूंगा, चलो 3 न्यूमेरिकल्स तो चॉइस पे छोड़ सकते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें 3 न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट, कम से कम 3 न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो न्यूमेरिकल से जान नहीं छूटेगी, न्यूमेरिकल्स करने हैं, पहली बात। दूसरी चीज, इसके अंदर थ्योरी है,
चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक थ्योरी भी आती है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और साथ में यहाँ से हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे हमारे पास बेटा एमसीक्यूज भी बनते हैं इसी के अंदर से। चैप्टर नंबर 1 कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल ज़्यादा हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर थ्योरी ज़्यादा है, न्यूमेरिकल्स कम है। तो इस तरह से मिला जुला एक किस्म का रुझान है। तो ये आपका कोर्स आउटलाइन है। पेपर के अंदर हर चैप्टर से कुछ ना कुछ मार्क्स वहाँ से बनते हैं, 8 मार्क्स, किसी में 12 मार्क्स, किसी में 6 मार्क्स, किसी में से 7 मार्क्स। और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके मार्क्स वहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं, वो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। उम्मीद है कि आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।